नमस्कार साथियों, PYQ आधारित एक और क्लास में आप सबका स्वागत है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? ए रज्जब जी, लालदास जी, गरीबदास जी या सुंदरदास जी। तो जो रज्जब जी हैं वो दादू दयाल जी के शिष्य हैं, क्योंकि इन्होंने अंगवधु लिखी थी, तो ये भी शिष्य हैं। गरीबदास और सुंदरदास जो है वो दोनों दादू दयाल जी के बेटे हैं, तो ये भी सही होगा। और जो लालदास जी हैं वो दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है, क्योंकि ये इनका अलग संप्रदाय है, लालदासी संप्रदाय, जिसकी प्रधान पीठ बीकानेर में है। तो ये बी वाला जो ऑप्शन होगा ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि लालदास जी जो है वो दादू दयाल जी के शिष्य नहीं है। बाकी सुंदरदास, गरीबदास और रज्जब जी ये तीनों दादू दयाल जी के शिष्य हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है बी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? लटियाल माता, जिलानी माता, सुगाली माता या सिचियाई माता। तो जो अलवर क्षेत्र की जो लोक देवी है वो जिलानी माता है। यहाँ पे हमारा जो है वो बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिलानी माता जो है वो अलवर क्षेत्र की लोक देवी है। बाकी सुगाली माता जो है वो अव्वा पाली की है। 1857 की क्रांति में जो चर्चा में आई थी वो सुगाली माता है। लटियाल माता भी नहीं है, सिचिया माता भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पूरिया नामक पात्र हिस्सा है जम्मा ओडेन नृत्य व नाटिका का, रम्मत लोक नाट्य का, भवाई नृत्य का या गौरी नृत्य नाटिका का। तो जो पूरिया नामक पात्र है वो गौरी नृत्य नाटिका का हिस्सा है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काला हिरण अभ्यारण्य है? रणथंभौर है, कुंभलगढ़ है, सज्जनगढ़ है या तालछापर है। तो जो रणथंभौर है वो बाघों की शरण स्थली है। कुंभलगढ़ भी नहीं होगा, सज्जनगढ़ भी नहीं होगा। जो तालछापर अभ्यारण्य है उसमें काले हिरण काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो जो है जो तालछापर है वो काला हिरण अभ्यारण्य है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इधर नदी तैरकी की है और इधर उनका उत्पत्ति स्थान। तो जो बनास नदी है वो कमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो सागी नदी है वो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालौर से निकलती हैं, ये भी सही हो जाएगा। जो जाखम नदी है वो भंवर माता की पहाड़ी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती हैं, ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो सोम नदी है ये बवलवाड़ा की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। सोम नदी जो है वो बीछा मेड़ा की पहाड़ी ऋषभदेव उदयपुर से निकलती है। तो इसका जो ये आंसर है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सोम नदी जो है वो अपने बीछा मेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती हैं। तो यहाँ पे हमारा इसका जो है डी वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सोम नदी जो है वो बीछा मेड़ा की पहाड़ियाँ ऋषभदेव उदयपुर से निकलती हैं। तो इसमें जो हमारा डी वाला आंसर होगा वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी वाला ऑप्शन जो है इसका गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र जो है वो भोमट कहलाता है? बाड़मेर, जालौर और सीकर, सीकर, झुंझुनू और बाड़मेर, अजमेर, बीकानेर और चूरू या डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। तो जो भोमट का जो क्षेत्र है वो डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही जिलों का जो क्षेत्र है वो भोमट क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, डॉट 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 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा या चित्तौड़गढ़। तो अनुसूचित जनजाति जो है वो भीलवाड़ा में नहीं है, चित्तौड़ में नहीं है। उदयपुर जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है। बांसवाड़ा जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो बांसवाड़ा है वो आरक्षित है। बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है और प्रतापगढ़ है। ये तीनों जिले जो है वो जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सी वाला आंसर होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन विघटन से 6 माह के अंदर होना चाहिए, विघटन से 1 वर्ष के अंदर होना चाहिए, कभी भी विघटन से 3 माह के अंदर। तो जो है वो उसका निर्वाचन जो है विघटन के 6 माह के अंदर होना चाहिए। ये काफ़ी सरल प्रश्न है। इसका हमारा ए वाला आंसर जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है? कांतली, काकनी, बाणगंगा या गंभीरी।
तो जो तोरावटी बेसिन है सीकर झुंझुनू जिलों में, वहाँ पर जो है वो कांतली नदी बहती है। तो जो कांतली नदी का जो बेसिन है वो तोरावटी बेसिन में, कांतली नदी जो है वो तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो ए वाला आंसर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या उदयपुर? तो जो जैन तीर्थ स्थल है वो उदयपुर ज़िले में है। तो यहाँ पे हमारा डी वाला आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। केसरिया जी का जो मंदिर है वो उदयपुर ज़िले में है। ये जो है वो दुलेव नामक स्थान पर है, गांव या स्थान है, वहाँ पे दुलेव उदयपुर में है। इनको इनको केसर चढ़ाई जाती है, इसलिए इनका नाम केसरिया जी पड़ा है। इनको केसरिया जी को जो है वो दुलेव का धनी भी कहा जाता है। तो इसमें हमारा जो है डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? घेर नृत्य में किया जाता है, चंग नृत्य में किया जाता है, घूमर नृत्य में किया जाता है, और जो वालर नृत्य है, जो एक सहरिया जनजाति का नृत्य है वालर नृत्य, इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए हमारा जो है इसमें डी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। वालर नृत्य जो है वो सहरिया जनजाति का नृत्य है, इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। हमारा अगला प्रश्न है, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसकी शुरुआत 1994-95 के 8 जिलों के 26 प्रखंडों में हुई थी। इसकी शुरुआत जो है वो 94-95 में हुई थी, लेकिन वो 26 जिलों में नहीं, 21 जिलों के 357 पंचायत समितियों में हुई थी। तो यहाँ पर जो 26 लिख रखा है ये गलत है, क्योंकि 26 ब्लॉकों या पंचायत समितियों में नहीं, बल्कि यहाँ पर 8 जिलों के 21 पंचायत समितियों में हुई थी। तो यहाँ पर 26 पंचायत समिति गलत होगा या 26 प्रखंड गलत होगा। इसका जो राइट आंसर होगा 21 होगा। इस हिसाब से जो हमारा पहला आंसर है वो गलत हो जाएगा। 8 जिलों में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ है। तो ये इसका दूसरा आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है, ये भी इसका सही आंसर है। इसका उद्देश्य डकैत प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास करना है। सॉरी, ये इसका जो तीसरा आंसर जो होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि इसको राज्य सरकार ने 2005-06 में पुनः प्रारंभ किया था। तो ये केंद्र सरकार का ये गलत हो जाएगा तीसरा आंसर। और जो चौथा आंसर है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा 2 और 4 ऑप्शन जो है, 2 और चौथा जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी PYQ आधारित क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे और भी क्लासें हमारे यूट्यूब पर आने वाली हैं। तो आप हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें और आगे भी ऐसे अच्छे PYQ एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उनको देखते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।